हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लस जीएस एकेडमी। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड 50 प्रश्नों को देखेंगे जो कि बीपीएससी, बिहार दरोगा और पुलिस के लिए काफ़ी उपयोगी है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा 31 दिसंबर 1600 को दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में कौन शामिल नहीं है? उग्र राष्ट्रवादियों में कौन शामिल नहीं है? गोविंद राणाडे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल उग्र राष्ट्रवादियों में थे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार किए थे। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ यह बाद में घातक सिद्ध हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? लॉर्ड लिनलिथगो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। भारत में हुंडों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? हुंडों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? स्कंदगुप्त। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद में संग्रहित है। महावस्तु या महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत, इसका संबंध किस शाखा से है? महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत का संबंध महायान शाखा से है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का इबादत खाना नाम था। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। न्यू कैसल पोर्ट, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, किस देश में स्थित है? न्यू कैसल पोर्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है। नालामलाई जाबदी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है?
यह कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनउर्वरक हो जाती है? किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनउर्वरक हो जाती है? यह है लेटराइट मिट्टी। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह एक कण प्रकृति है। यह ऊर्जा का एक रूप है। सभी कथन सत्य हैं। उपरोक्त सभी। बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया होती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। किस यौगिक का ऑक्सीकरण किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक है। दाब का विमीय सूत्र क्या है? दाब का विमीय सूत्र ml-1 T⁻² है। जैव सेल क्या है? जैव सेल कोयला है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से कौन सा भाग से है? याददाश्त का संबंध सेरेब्रम से है। एक जीवाश्म पंछी का नाम बताएं जो एक पंछी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषता में है। पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषता में है। आर्कियोटेरिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? भारत के संचित निधि से पैसा भारत की संसद के अनुमोदन से निकाला जा सकता है और आकस्मिक निधि से पैसा राष्ट्रपति के अनुमोदन से निकाला जा सकता है। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग 20 में उल्लेखित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची, दल बदल 10वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची, भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम 9वीं अनुसूची। इसका 2 1 4 3 ऑप्शन बी।
1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मैकाले। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित है? प्याज और झींगा के लिए गुलाबी क्रांति हुई थी। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों में वेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? किन दो संस्थानों को वेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? आईएमएफ और विश्व बैंक। आईएमएफ और विश्व बैंक। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? बीडी सावरकर। भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? मलखंभ से है। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपख आंदोलन के प्रणेता दादू दयाल थे। ड्रकमा सिक्का किसने चलाया? दकमा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीक ने। बाढ़ के दौरान नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, वो खादर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है थर्मोक्लाइन कहलाता है। बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नाल्ड टायोबी। अर्नाल्ड टायोबी ने किया था।